हेलो डियर स्टूडेंट, क्या एआईबी का एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाँ। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे पढ़ें? जब आप किसी ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें ये देखिए, जो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, 2 उठाया, तो ये देखिए कौन सा क्वेश्चन किस बे रेट से आया है और किस बे रेट के किस सेक्शन से आया है। तो उसको आप अपने बे रेट के उस सेक्शन पर आप पेंसिल से टिक लगा लें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बे रेट से ना आकर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आते हैं। उसको आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये केस एआईबी के एग्ज़ाम में आया है। तीसरा आप लोग के लिए जो होता है वो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं किसी धारा का। उसको आप लिख लीजिए कौन से सेक्शन से आवश्यक तत्व पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो बेयर एक्ट आप लोग के एआईबी के एग्ज़ाम में इलिस्ट्रेशन आते हैं, एग्जामिनेशन में दृष्टांत आते हैं, उदाहरण आते हैं, उसको आप अपनी सेक्शन में लिखते जाए कि कौन कौन सा इलिस्ट्रेशन आपको एग्जामिनेशन मिल रहा है। तो 2010 से लेकर आप लोग का जो पिछले साल 2025 तक का एआईबी हुआ, एआईबी 20 तक, तो आप क्या करिए, सारे एआईबी के प्रीवियस ईयर के पेपर को ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका मिनिमम मार्क्स है, यानी जनरल और ओबीसी का 45%, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का 40%, उससे कई उससे अधिक नंबर आप पा जाएंगे और एआईबी क्रैक हो जाएंगे, एआईबी पास हो जाएंगे। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू डियर।